बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली दफा इजराइल का मिलिट्री हेडक्वार्टर हिट हुआ है और हिजबुल्लाह ने पहली मर्तबा एक ऐसा हमला किया है जो इंसानी तारीख में कभी कोई इजराइल पर नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह ने इजराइल की किरिया बेस जो असल में तिल अवीव में है, ये इजराइल की फौज का हेडक्वार्टर है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसे अमेरिका का पेंटागन है, अमेरिका की फौज का हेडक्वार्टर जहां इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होते हैं, बैठकर उनकी प्लानिंग होती है, जर्नल बैठते हैं, फौज बैठती है, दुनिया के तमाम काम जितने भी होते हैं यहां पर बैठकर प्लानिंग होती है। हिजबुल्लाह ने पहली दफा हाई एंड ऑपरेशन किया है और उन्होंने किरिया बेस के ऊपर यानी इजरायली फौज के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला कर दिया है। ये इतना बड़ा इजराइल के लिए झटका है, इतना बड़ा झटका है। आप ये समझ लें कि दुनिया में किसी भी फौज का हेडक्वार्टर जहां पर आर्मी चीफ बैठता हो, जहां पर तमाम लोग बैठते हो, जर्नल बैठते हो, जहां मीटिंग हो, जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल के साथ आज हुआ क्या है कि इजरायली फौज का यानी उनका हेडक्वार्टर आज हिट हुआ है। अब आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर बैठकर प्लानिंग होती है, हमने क्या काम करना है, डिसीजन मेकिंग होती है। यहां पर बैठकर इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर पूरे का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर इंटेलिजेंस यूनिट है, एजेंसियां यहाँ पर बैठकर काम करती हैं, जर्नल यहाँ पर बैठकर काम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, ईरान पर हमला करना है, गजा पर करना है, मुसाद के ऑपरेशंस क्या होंगे, यानी फौज जो सब कुछ बैठकर प्लानिंग करती है वो इसी जगह। आज आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दिल पर हमला किया है, यानी ये उनका आप समझ रहे इजराइल की मिलिट्री का दिल है। यहाँ आपने हमला कर दिया तो आपने क्या पैगाम दिया? आपने पैगाम ये दिया है कि पूरे इजराइल के अंदर खलबली मच गई है कि यार अगर ये लोग खुद नहीं रोक पा रहे, यानी वो जो फौज का हेडक्वार्टर है उसको ही कर दिया है, अगर ये उसको नहीं रोक पा रहे तो ये हमारी हिफाजत क्या करेंगे? और आप अंदाजा करें कि एक ड्रोन उड़ता है और उड़ते उड़ते जाता है और इजराइल में जाकर उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को हिट कर देता है। आप बताइए ये कोई छोटी बात है जहां उनकी फौज बैठती है? अक्सर औकात आपको पता है कि बहुत सारी मीटिंग्स कहाँ पर होती है? ये जो नेतन्याहू बैठा होता है, ये जो फौज के सारे बैठे होते हैं, कहाँ पर बैठे होते हैं? ये यहीं पर तो बैठे होते हैं, हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं। और आप सोचो एक ड्रोन वहां पर जाकर हिट करता है। दुनिया के तमाम डिफेंस सिस्टम अगर किसी एक जगह को बचाने के लिए इजराइल में लगे हुए हैं तो ये है। तो आप बताएं आपके सारे डिफेंस सिस्टम किधर है? इसकी दो ही वजूहत है। ये सब बकवास चीजें होती हैं, कहानियां होती हैं कि जी वो स्वाम ड्रोन्स हैं, वो पकड़े नहीं जाते। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो दुनिया सारी एक दूसरे को तबाह करते फिर तो अमेरिका को इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की क्या जरूरत? आप स्वाम ड्रोन्स भेजें, आप बीजिंग को उड़ा दें, आप उड़ा दें जाकर पीएलए के हेडक्वार्टर को। नहीं उड़ा सकते क्योंकि बात ही झूठ है। इस तरह तो दुनिया के अंदर अगर ये इतना आसान होता तो आप एक ड्रोन उड़ा दें तो आप जाकर फिर ईरान की मिलिट्री का हेडक्वार्टर उड़ा दें ना, फिर आप नहीं उड़ा सकते। दुनिया के अंदर कोई ऐसा हमला नहीं कर पाया, कोई आज तक इजराइल पर ऐसा हमला नहीं कर पाया जो उन्होंने आज कर दिया है। इस वक्त इतनी तबाही है कि मिलिट्री का हेडक्वार्टर, आपको याद है कि रिसेंटली जो ईरान ने हमला किया था मुसाद के हेडक्वार्टर के करीब एक जाकर वो गिरा था। यही तो सूरत हाल थी कि मुसाद के हेडक्वार्टर को अब उन्होंने उड़ाना है, वो उड़ा सकते हैं ईरान वाले। लेकिन आज आप ये देखें कि इजराइल की फौज का हेडक्वार्टर हिट हुआ है। ये कोई छोटी बात ही, सारे डिफेंस सिस्टम आपके फेल हो गए। इससे दो बातें तय हो गई। देखिए इस वक्त हालत ये है कि आहिस्ता वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है इसके बाद क्या है? इसके बाद तो आपकी सिर्फ पार्लियामेंट रह गई है, तो इसका मतलब है कि अगला हमला पार्लियामेंट पर होगा, तो पार्लियामेंट आप उड़ा देंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आपको एक दफा किसी एक जगह पर हमला करना आ जाता है तो फिर आप सारी जगहों पर हमला कर सकते हैं। एक दफा इनको आ गया हमला करना, अब ये दोबारा हमला करेंगे, अब ये 3 दफा हमला करेंगे, अब ये 4 दफा हमला करेंगे। आपको एक चीज का पता चल गया ना कि यहां से बाईपास करना है और यहां पर जाकर हमला करना है। अब वो हमला करते जाएंगे कि अंटिल के इनका पूरे का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो जाए। अब मिसाइल भी वहां पर मारे जाएंगे। आप कहां पर खड़े हैं?
ये आप इनको दाद दें कि उन्होंने इस लेवल पर जाकर इजराइल ने दुनिया को ये बताया था कि जी हम जैसी फौज तो दुनिया में कोई नहीं, हमारी तो एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स कोई नहीं, आपसे एक ड्रोन नहीं रोका जा रहा। और वो ड्रोन असल मसला क्या है, देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली इजराइल के सारे इंजीनियर्स, उनके एक्सपर्ट सारे बैठे हैं और वो डिस्कस ये कर रहे थे कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये स्टेल्थ हैं कि नहीं, ये रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते, ये क्या चक्कर है कि सायरन नहीं बचता। आज जो हमला हुआ ये पहली मर्तबा, आपको पता तुर्की हिलकर रह गया है, दुनिया की तमाम ताकतें हिलकर रह गई हैं। आप अमेरिका के पेंटागन पर हमला हो जाए तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। इजराइल के आज पेंटागन पर हमला हो गया है। दुनिया में किसी भी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला होता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसको बचाने के लिए कई 100 किलोमीटर दूर तक निगरानी हो रही होती है। तेल अवीव में आपने ऐसा हमला किया। असल में आज हुआ क्या है कि हसन नसरुल्लाह ने जो बात कही थी, जो पेशन गोई थी, जो बात उसने कही, वो आज पूरी होती नजर आ रही। ये मामला इनके हाथ से निकल गया है। अब आप ये सोचे हैं कि अगला मरहला ये होगा, यहाँ पर मिसाइल भी जाएंगे, यहाँ ड्रोन जाएंगे और रोज बरोज जा रहे हैं हमला करते हुए। इसका मतलब देखिए, पहले रिसेंटली कल क्या हुआ, आप गौर करते जाए चीजों को, इतनी तबाही इजराइल की हो रही है कि कल 145 किलोमीटर अंदर तक इनका ड्रोन घुसा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज आपने क्रिया बेस को हिट कर दिया है और वहां पर बैठे जर्नैल, वो बाथरूम में अपने आप को बंद करने वाली उनकी हालत हो गई है, उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। आपको पता है वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर अमेरिका के सेंटकॉम के चीफ आते हैं, दुनिया के सारे आर्मी चीफ यहां पर आते हैं, दुनिया के तमाम बड़े लेवल के, यानी जो समझ लें कि सीआईए का डायरेक्टर हो या दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के डायरेक्टर हो या आर्मी चीफ हो, वो सारे यहाँ पर आकर इजराइल के अंदर मिलते हैं। वहाँ आर्मी चीफ मुलाकात करता है, सेंटकॉम के लोग आते हैं, सारे यहीं पर बैठकर तो मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि इजराइल में इससे ज्यादा सेफ चीज कोई नहीं समझी जाती। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझे। आप ये सोचें कि जो इजरायली फौज का मिलिट्री का हेडक्वार्टर है वो और आम रूटीन के अंदर डिमोना, इसके पास सेम एग्जैक्टली सेम प्रोटेक्शन है, सेम। आप उसमें कोई दो राय नहीं, कोई फर्क नहीं। आप अगर उसको हिट कर सकते हैं तो आप उसको भी हिट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि गेम इजराइल के हाथ से निकल गई है। आप दुनिया के अंदर मीडिया पर जितनी मर्जी बात छुपा ले, देखिए दो चीजें आप समझिएगा। कल यमन ने जो हमला किया है, उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया है, ये उन्होंने कल कहा। आज आप हमला देखें कि इजराइल के अंदर उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, कौन हथियार दे रहा है इनको। आप जो मर्जी कह ले कि भाई ईरान इसके पीछे, ईरान नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको सादा अल्फाज में ये कहे, सिर्फ ईरान नहीं है। ये जो ड्रोन्स और ये चीजें, ये सिर्फ ईरान नहीं दे रहा। ईरान बिल्कुल इस जंग में है कि ईरान, लेकिन सारे हमलों के पीछे ईरान ये नहीं हो सकता। ईरान के साथ है रूस, ये टेक्नोलॉजी है रूस के पास। देखिए रूस ने अब अपने जो इत्तेहादी हैं वो चुन लिए हैं। रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी इस वक्त आपको पता है दुनिया में कौन है? चाइना। चाइना के बाद कौन है? चाइना के बाद अगर उसका ये कोई बेलारूस या फलाने नहीं, ये ईरान है। उसके बाद हिजबुल्ला, लिबनान, उसके बाद यमन, उसके बाद हमास, ये सारे अब उनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट को वो जीतना चाह रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि टेक्नोलॉजी आ जाए, ये कर ले। आप इस बात की दाद दें कि चाहे ईरान ने किया है या किसी ने किया है, आज आप इजराइल को इस लेवल पर ले आए हैं कि वहां इजराइल का प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे की शादी मुलतवी कर चुका है। उसके बेडरूम की खिड़की पर जाकर ड्रोन हिट हुआ है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बंकर में रह रहा है, वो बाहर नहीं निकलता। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल का आर्मी चीफ वो भी बाहर नहीं निकलता, इजराइल के मिनिस्टर्स वो भी बाहर नहीं निकलते, उनकी पार्लियामेंट वो भी गैर महफूज है। आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में उनकी फौज का हेडक्वार्टर भी हिट हो गया है। दुनिया के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी देखा, आपने साफ पैगाम दिया है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, अगर आर्मी चीफ महफूज नहीं है, इस सारी सूरत हाल में तो एक बात तय हो गई है कि अगर इनके पास खतरनाक बंकर बस्टर बम हो या इनके पास बिल्डिंग उड़ाने वाले हो, तो फिर आप ये समझ रहे ये सारी की सारी टोटली सारी ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। ये अब ज्यादा दूर मामला नहीं रह गया, उनके पास बहुत कुछ आ चुका हुआ है।
असल में वो बड़े सब्र से काम ले रहे हैं। देखिए, हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए जो मुखबरी हुई है वो बड़ी खतरनाक थी। वो खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नुकसान लिबनान का है, ये इस्लामिक वर्ल्ड का नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था। और इस सूरत हाल में क्या वो जंग रुक गई है? ये नहीं हो सकता। असल बात ये है कि इसराइल को इस बात का बड़ा झटका लगा है कि जंग नहीं रुकी और जंग अब उनके गले पड़ चुके हैं। अब आप बताइए कि अगर फौज का हेडक्वार्टर महफूज नहीं है, अगर बाकी चीज़ें महफूज नहीं है, तो आपने क्या खाक जंग लड़नी है। बहरहाल आज इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकली है और उनको पता चल गया हो क्या रहा है हमारे साथ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।